नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मीरा भाईंदर शहर के अवैध आरएमसी प्लांट जो है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं इन अवैध आरएमसी प्लांट की वजह से उनकी स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसको लेकर मीरा भाईंदर शहर के समाज सेवक और माजी नगर सेवक जो है इस अवैध प्लांट के ऊपर जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीएमसी हो या फिर पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल हो, इनसे जो है एक न्यायिक लड़ाई के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस न्यायिक लड़ाई को लेकर उन्हें क्या जो सरकार की तरफ से जो है उन्हें आदेश मिला है या सूचना मिली है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे रोहित सुवर्ण जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप आरएमसी प्लांट को लेकर कई दिनों से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर के जो लोग हैं, जो रहवासी है, उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं इन आरएमसी प्लांट से बड़ा धोखा है। तो क्या हुआ आपका, कहाँ तक ये प्रोसीजर पहुंचा और किस तरह की आपकी लड़ाई है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में तकरीबन 25 से 30 आरएमसी प्लांट चल रहे हैं। हाँ। देखिए, प्लांट के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैपिटिव परमिशन और एक होता है कमर्शियल। मीरा भाईंदर के भाईंदर पश्चिम में, जहाँ पर बहुत बड़े तादाद में लोग रहते हैं, डीमार्ट है और वहाँ पर अस्पताल भी है। अस्पताल के बिल्कुल बगल में महानगर पालिका ने कोई भी प्रकार का परमिशन दिया नहीं। उसके बावजूद वहाँ पर आरएमसी प्लांट कैपिटिव परमिशन होने के बावजूद 24 घंटा चल रही थी, जिसका मैंने दिन में भी और रात को भी वीडियो शूटिंग कर उसके फोटोग्राफ और वीडियो शूटिंग दोनों मानवीय हक आयोग में दिया। मेरा खुश नसीब है कि मीरा भाईंदर की सक्रिय कुछ पत्रकार होने के कारण नवभारत टाइम्स में ये खबर छपी 21 फरवरी 2023 को, कि उस खबर में लिखा हुआ था लोगों की बीमारी बना आरएमसी प्लांट, मनपा की इजाज़त के बिना चल रहा है प्लांट, बढ़ रहा है प्रदूषण, जिम्मेदार विभागों में नहीं है तालमेल। इसके पहले ही, ये न्यूज़ आने के पहले ही मैंने महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ठाणे के जिलाधिकारी, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर, संबंधित सभी विभागों को मैंने पत्रव्यवहार किया था, उसके पहले भी और उस वक्त भी। लेकिन संबंधित विभाग इसके ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन तत्कालीन प्रभाग अधिकारी डॉक्टर सचिन बच्चाव, उन्होंने केवल प्लांट के मालिक को 7 जुलाई 2022 को एक नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि ये प्लांट आप अवैध रूप से चला रहे, आप ये प्लांट को बंद करो। लेकिन उनके पत्र में नगररचना विभाग ने उनको कहा था कि प्लांट पूरी तरह से अवैध है, पर उन्होंने 1 साल के बाद नोटिस निकाला लेकिन कार्रवाई नहीं किया। 18 नवंबर 2022 को मीरा भाईंदर के प्लांट के परमिशन के बारे में किस तरह देना, क्या देना, उसके बारे में 7 आदमी की से एक कमेटी बनाकर महानगर पालिका के कमिश्नर ने 18 नवंबर 2022 को एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला। उस ऑफिशियल ऑर्डर में सर्वानुमत जो ठराव 2 मई 2018 को महासभा ने पास किया था, उसको रद्द करते हुए इन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर बनाया, जो गलत है। क्योंकि 2016 में एक आरएमसी प्लांट के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने भी एक गैजेट निकाला था, उसको आधार लेकर 2018 का भी महासभा का ठराव को आधार लेकर इनको उस ऑफिशियल ऑर्डर को निकालना चाहिए था। इन्होंने रहवासी परिसर में लोगों को परमिशन देना, लोगों को गलत तरीके से परमिशन देना, उनका प्लान को केवल हामी पत्र लेना और कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं करना, मतलब महासभा का आदेश का, रेजोल्यूशन का आप उल्लंघन कर रहे हैं। और आप इस तरीके का ऑफिशियल ऑर्डर निकालकर लोगों को परमिशन देना, केवल हामी पत्र लेना, लोगों को गुमराह करना, 10,000 का आप उस प्लान के मालिक से 10,000 रुपया आप केवल परमिशन, 11 महीने का 25,000 रुपया, इस तरीके जो बनाया था, जनमत नहीं था उसके ऊपर। आपके वो 7 अधिकारी जो कह रहे हैं उसके ऊपर से आपने ऑफिशियल ऑर्डर बनाया, सर्वानुमत जो महासभा ठहराव करती है उसको आप रद्द कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मीरा भाईंदर महापालिका का प्रशासन उसमें मिला हुआ था, मनमानी है इनकी। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी केवल नोटिस निकालकर इस तरीके का जो कर रहे थे, ये अवैध रूप से चल रहा था। अच्छा, मीरा भाईंदर शहर के लोगों को ये प्लांट से कितना नुकसान हो सकता है? अभी कोविड काल भी चालू है। दूसरी बात यह है कि मीरा भाईंदर शहर में टोटल कितने इस तरह के इलीगल प्लांट और भी चल रहे हैं? देखिए, मैं मीरा भाईंदर के इलीगल प्लांटों के बारे में मैं नहीं जानता सबका, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कभी स्टडी नहीं किया। लेकिन भाईंदर पश्चिम में एक प्लांट ऐसा था जिसको महानगर पालिका की कोई परमिशन ही नहीं थी और वो जनहित याचिका के ऊपर ही स्टडी हो रहा था।
अमित तिवारी जी के पास जो पत्र व्यवहार थे उसके ऊपर से मैंने ये प्लान के ऊपर भी स्टडी किया, तो पता चला कि महापालिका का कोई भी प्रकार का परमिशन इसको नहीं है। उसके ऊपर से मैंने भी स्टडी किया और महापालिका का मानवीय हक आयोग में मैंने भी कंप्लेंट करके उनको पेन ड्राइव दिया, उसके फ़ोटो दिए, रात भर प्लान चल रहे थे। अगर इतना सब कुछ मैं देने के बावजूद महापालिका रातों रात इसको 28 मार्च को 6 महीने के लिए तत्परता स्वरूप की परमिशन दे दी, बहुत सारे कंडीशन डालकर। दाल नहीं, पूरा दाल का पूरा प्रक्रिया पूरा भ्रष्टाचार पे लिप्त है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। इसीलिए मैंने ये कोर्ट के निर्देशन में लाने के बाद में सीआईडी का जांच करने का आदेश मानवीय हक आयोग के डिवीजन बेंच ने दिया हुआ। अब ये सीआईडी की जांच जो है किन किन लोगों पे होगी? मीरा भाईंदर आयुक्त पे होगी या फिर एक ही प्लान के बारे में मैंने उठाया हुआ। अब पूरा आदेश आया हुआ नहीं है, सभी प्लान का अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे वजह से अगर सभी प्लान के ऊपर जांच होती है तो बहुत अच्छी बात रहेगा। लेकिन मेरे प्लान के बारे में निश्चित उन्होंने सीआईडी जांच लगाई है। उसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्लान के मालिक, प्लान को चलाने वाला कॉन्ट्रैक्टर और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर से लेकर संबंधित सभी विभाग के अधिकारी जो कोई भी है इसमें आटे में आ जाएंगे। इन पर सीआईडी जांच होगी? इस पर सीआईडी जांच। अच्छा, तो मैं आखिर में आपसे एक ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस सीमेंट फैक्ट्री को लेकर, आरएमसी प्लांट को लेकर किस तरह के लोगों को दिक्कत हो सकती है और किस तरह से उन्हें इससे बचना चाहिए और किस तरह का देखिए इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब आप बिल्डिंग में रहने को आते तो आप ये सोचकर फ्लैट लेते हैं कि मेरे बगल में स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, लेकिन यहाँ पर जब आरएमसी प्लांट बनता है तो आपको भी पूछना चाहिए प्रशासन ने कि भाई हम यहाँ पर आरएमसी प्लांट डाल रहे हैं, चलेगा क्या? लेकिन इस तरीके की कोई प्रावधान ही नहीं होता। नगर पालिका के नगर सेवक भी भ्रष्ट है, वो भी अंदर से कमीशन लेते हैं या प्लान के मालिक से हफ्ता लेते हैं। मैंने देखा है ये सब जगह हो रहा है। स्वच्छता को लेकर मीरा भाईंदर कमिश्नर जो है हमेशा आगे रहते हैं और जद्दोजहद करते रहते हैं, और इतना बड़ा आरएमसी प्लांट शहर के बीचों बीच रेसिडेंशियल एरिया में बन रहा है, तो क्या ये इस पर आप क्या कहेंगे? कि देखिए जिस प्लान के बारे में मैंने ऑब्जेक्शन लिया है, हरकतें ली है, उसके बिल्कुल 2 बिल्डिंग छोड़कर प्रभाग अधिकारी का कार्यालय है, उनका आने जाने का रास्ता है। क्या उनको मालूम नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना कंसेंट टू ऑपरेट का मुद्दत खत्म होने के बाद भी महानगर पालिका को 17 दिन लगते हैं उसका परमिशन रद्द करने के लिए। सब अधिकारी मिले जुले हैं, सब लोग मिले हुए, धीरे धीरे सब खुल जाएगा। कमिश्नर से लेकर वार्ड अधिकारी जो भी है सबके पोल खुल जाएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ रोहित सुवर्ण जी। आखिरकार ये अपने खुद की निजी खर्चे से कोर्ट में जाके लोगों के लिए जो ये मुसीबत बन चुका है आरएमसी प्लांट, इसको कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाने की कोशिश की है। और एक अच्छा विषय ये भी है कि इनको जो है माननीय न्यायालय की तरफ से इनको सीआईडी की जांच करने के भी आदेश कहीं ना कहीं दिए गए। अब देखना है कि सीआईडी का जो शिकंजा है किन किन पर कसता है और कौन जो है इस काले किसके किसके हाथ जो है काले हो चुके हैं ये आरएमसी प्लांट को लेकर, आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।